आपने कभी सोचा है कि जिस अपलाइन से आप नाखुश है वही आपकी सफलता की चाबी हो सकता है? कई बार हमें अपने पास बैठा गुरु दिखता नहीं है। चलिए एक कहानी सुनाता हूँ जिससे शायद आपकी ये सोच बदल जाएगी। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे जो लोग हैं अपनी कंपनी से नाराज नहीं है, प्रोडक्ट से नाराज नहीं है, बल्कि अपने अपलाइन से नाखुश होकर छोड़ देते हैं। आप जिसे छोड़ रहे हैं वही आपकी सफलता का रास्ता है। मैं आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो आपकी सोच को यू टर्न कर देगी। एक समय की बात है कि एक बहुत बड़ा व्यापारी अपने जीवन में बहुत सफलता चाहता है और उसने सोचा मुझे कोई सच्चा गुरु चाहिए जो मेरे जीवन को बदल दे। और इसी खोज में वो निकल पड़ता है और रास्ते में उसे चलते चलते एक दिन उसे एक फकीर मिलता है जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। लंबी दाढ़ी थी, गेरुआ वस्त्र पहने हुए था। वह व्यापारी मुस्कुराकर बोलता है, बाबा मुझे एक सच्चा गुरु चाहिए, मुझे एक सच्चा गुरु बनाना है, ऐसा गुरु जो मेरा बिजनेस और जिंदगी दोनों बदल दे। फकीर मुस्कुराता है और बोलता है, गुरु में ये कुछ 10 गुण होने चाहिए, जैसे कि त्याग होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, स्थिरता होना चाहिए, मौन की शक्ति होना चाहिए। ये आपको किसी पीपल पेड़ के नीचे बैठा एक फकीर दे सकता है। उसकी लंबी दाढ़ी होनी चाहिए, गेरुआ वस्त्र पहना होना चाहिए। वो सच्चा मार्गदर्शन आपको देगा। व्यापारी इन सारे गुणों को अपने दिमाग में रखता है और 20 साल तक भटकता है एक ऐसे गुरु की तलाश में जिसमें ये 10 के 10 गुण हो। पर कभी कोई दाढ़ी वाला नहीं मिलता है, तो कभी कोई गेरुआ वस्त्र में नहीं मिलता है, कभी उसको पीपल के पेड़ के नीचे बैठा कोई गुरु नहीं दिखता है। कहने का मतलब है कि जो 10 के 10 गुण खोज रहा था वो नहीं मिलता है। 20 साल बाद वो थक कर उसी जगह वापस आता है जहाँ पर फकीर मिलता है और देखता है वो फकीर उसी हाल में है। वो 10 के 10 गुण उसमें दिखाई देते हैं और बहुत ही गुस्से में बोलता है वो, अगर तुम ही मेरे गुरु थे, तुम ही मेरे गुरु बन सकते थे तो 20 साल पहले क्यों नहीं बताया? फकीर मुस्कुराता है और बोलता है, अगर मैं बता देता तो तुम मेरी कदर नहीं करते। जो चीज आसानी से मिल जाती है ना उसकी वैल्यू नहीं होती है। इसी तरीके से अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में देखें दोस्तों, तो यही हाल हमारे अपलाइन का है। जो हमारे पास है उसमें बहुत सारी कमियां दिखती है और जो दूर है ना उसमें हमको बहुत सारा परफेक्शन दिखता है। तो फ्रेंड्स, हम सोचते हैं कि मेरा अपलाइन मेरे लिए प्लान क्यों नहीं दिखा रहा है, मेरा अपलाइन मेरे लिए फोन क्यों नहीं कर रहा है, मेरा अपलाइन मेरा खर्चा क्यों नहीं उठा रहा है, मेरा अपलाइन मेरे लेग को क्यों नहीं आगे बढ़ा रहा है, मेरे नीचे ज्वाइनिंग क्यों नहीं डाल रहा है। पर सच ये है, मेंटर आपकी 40 गलतियां नहीं देखता, पर अपलाइन की आप 4 गलतियां जरूर दिखती हैं। जो पास है ना उसे अपनाओ, एक्सपेक्टेशन नहीं कंट्रीब्यूशन की सोच रखो। हमेशा अगर आगे बढ़ना है आपको तो अपने अपलाइन से नाराज नहीं रहना है। अगर आप भी अपने अपलाइन से नाराज हैं तो आज ही उनसे बात कीजिए, शिकायत मत करिए, समाधान खोजिए अपने आगे बढ़ने के लिए। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे एक अपलाइन बनकर करोड़ों की टीम खड़ी करें, तो जुड़िए मेरे साथ हमारे फ्री बिजनेस वेबिनार में, जहां पर लिंक नीचे दिया गया है, या फिर वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी है, वहां ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि जो लोग नाराज हैं अपने अपलाइन से वो कंपनी छोड़ने की बात, उस टीम को छोड़ने की बात ना करें, बल्कि ऊपर जो अपलाइन है उनके साथ में मिलकर इस बिजनेस को तेजी से बढ़ाइए। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द टॉप, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत।